बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। लद्दाख में चीनी अफवाज की तैनाती पर भारत परेशान, भारतीय फौज की नींद हराम। सऊदी बहरिया के दस्ते पाक बहरिया के साथ मुश्तरका जंगी फौजी मशकों में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। पनामा लीक्स के बाद एक और आलमी मालियाती स्कैंडल हलचल मचाने को तैयार। भारत में किसानों का एहतजाज, हरियाणा में हंगामा, बीजेपी रहनुमाओं के पुतले नजरे आतिश। रूस से हथियार न खरीदें, ताल्लुकात खतरे में पड़ जाएंगे, अमेरिका ने तुर्की को वार्निंग दे दी। समुद्री तूफान शाहीन ओमान के साहिल से टकरा गया। तालिबान के साथ कशीदगी, ताजिकिस्तान ने सरहद पर फौजियों की तादाद बढ़ा दी। ताकत का मुजाहिरा, चीन के 38 जंगी तैयारों की ताइवान की सरहद पर परवाजें, कशीदगी में इजाफा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय फौजी सरबराह के मुताबिक लद्दाख के सरहदी इलाकों में चीनी अफवाज की तैनाती का सिलसिला भारत के लिए तशवीश की बात है। ताहम उन्होंने कहा है कि भारत इस वक्त किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल एम नरवाने ने खित्ता लद्दाख के 2 रोजा दौरे के बाद भारतीय मीडिया से बातचीत में कहा है कि चीन ने लद्दाख में मुतअद्दिद मुतनाज़िया सरहदी इलाकों में अपनी फौज की तादाद और उनकी तैनाती में खातरख्वा इजाफा किया है, जो भारत के लिए एक तशवीशनाक बात है। चंद रोज कबल ही चीन ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत फॉरवर्ड पॉलिसी पर अमल पैरा है और सरहद पर कशीदगी की अहम वजह यही है कि वो गैर कानूनी तरीके से चीन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारत ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा था कि दो तरफा कशीदगी की वजह बाहमी सरहद पर फौजियों की तैनाती है। जनरल एम नरवाने का मजीद कहना था कि चीनी फौजियों को हमारे मशरकी कमान तक पूरे मशरकी लद्दाख और शमाली महाज पर काफ़ी बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। यकीनी तौर पर आगे के इलाकों में इनकी तैनाती में काफ़ी इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि इन्हें ऐसा नहीं लगता कि इस इलाके में किसी जारहियत का मुजाहिरा किया जाएगा। उनका कहना था कि हम उनकी जानिब से होने वाली तमाम पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं। मौसम की बुनियाद पर हमें जो भी इनपुट मिलता है इसके मुताबिक हम इससे मुकाबले का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं। इस वक्त हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर तैयारी में हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के दस्ते पाक बहरिया के साथ मुश्तरका जंगी फौजी मशकों में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फोर्सेस के यूनिट आज साहली शहर कराची पहुंच गए। मशकों में सऊदी बहरिया के जहाज शिरकत करेंगे। सऊदी अरब की बरी और बहरी अफवाज माजी में भी पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ कई मरतबा मशकों में हिस्सा ले चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दुनिया भर में 5 साल कबल पनामा पेपर्स के नाम से एक मालियाती स्कैंडल सामने आया था, जिसने दुनिया भर के ऐवानों में हलचल पैदा कर दी थी। ताहम अब ICIJ आज से एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी रिपोर्ट जारी करने वाला है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पंडोरा पेपर्स के नाम से सामने आने वाले इस नए मालियाती स्कैंडल के लिए दुनिया के 600 सहाफ़ियों ने 117 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के माली मामलात की तहकीकात मुकम्मल कर ली। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ICIJ आज रात 9:30 बजे एक और नई रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें मजीद हज़ारों खुफिया ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात सामने लाई जाएंगी। इस नए मालियाती स्कैंडल में साबिक और मौजूदा आलमी रहनुमाओं, नुमाया कारोबारी शख्सियात, फनकारों और आला ओहदेदारों की माली तफसीलात शामिल की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि ICIJ की जानिब से 2016 में पनामा पेपर्स के नाम से दस्तावेजात जारी की गई, जिनमें दुनिया भर की अहम शख्सियात का काला धन, ऑफशोर कंपनियां, खुफिया जायदादें जाहिर की गई थीं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत में नरेंद्र मोदी हुकूमत के मतनाज़ा ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक बदस्तूर जारी। धान की खरीदारी के हवाले से पंजाब और हरियाणा में हंगामा हो रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक रियासत के नायब वज़ीर आला जब चोटला के इलाके में एक तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछार की। एक किसान ने इस मौका पर ज़राए ब्लाक के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा है कि ऐसे वक्त में जब किसानों की फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो गई तो नायब वज़ीर आला किसानों से मिलने की बजाय यहां तकरीब में पहुंचे हैं। हरियाणा के जिला रेवाड़ी में भी किसानों ने एहतजाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं के पुतले नजरे आतिश किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने तुर्की को खबरदार करते हुए कहा है कि वो रूस से मजीद हथियार ना खरीदे। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की को खबरदार किया कि अगर वो रूस से मजीद हथियार खरीदता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात शदीद खतरात में पड़ सकते हैं। अमेरिका की नायब वज़ीर खारजा वेंडी शर्मन ने स्विट्जरलैंड के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि हमने हर सतह और हर मौका पर तुर्की पर जोर दिया है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बरकरार न रखे और कोई अजाफी रूसी फौजी साजो सामान खरीदने से गुरेज करे। उनका कहना था कि अगर तुर्की रूस से मजीद हथियार खरीदता है तो वाज़ेह रहे कि इसके नतायज क्या होंगे। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में जंगी तैयारों और मुमकिना आपदोदों समेत वसी तर फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। समुद्री तूफान शहीन ओमान के साहिल से टकरा गया। मुल्क में कई हवाई परवाजें मंसूख कर दी गईं। अरब मौसमियाती सर्विस का कहना है कि समुद्री तूफान शाहीन के ओमान पर बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। ओमान के शहरी हवाबाजी की एजेंसी ने कहा है कि कौमी कुदरती आफात पेशगी इंतबाही मरकज की ताज़ा सेटेलाइट तस्वीर और मौसमी चार्ट्स के तजिए से पता चला है कि समुद्री तूफान शहीन शिद्दत अख्तियार कर चुका है और अब वो समुद्री तूफान की कैटेगरी 1 में शामिल है। ओमान में हुकाम ने समुद्री तूफान शहीन की वजह से खराब मौसमी हालात के पेश नज़र इतवार और पीर 3 और 4 अक्टूबर को मुल्क भर में सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मौसमियाती अदारों का कहना है कि ये तूफान ओमान पर असरअंदाज होने के बाद खलीज अरब की तरफ बढ़ेगा और इससे कतर भी मुतासर हो सकता है। ख्याल रहे कि समुद्री तूफान से ग्वादर के साहिल से भी ऊंची लहरें टकरा रही हैं और समंदर में तगयानी भी है। हुक्काम ने माहीगीरों को समंदर में न जाने की हदायत कर रखी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से अगस्त में दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहद पर अपने फौजियों की तादाद बढ़ा दी है। रूस की वजारत खारजा ने जुमेरात को कहा था कि वो इन रिपोर्ट्स के हवाले से बाखबर है जिनमें कहा गया था कि ताजिकिस्तान के फौजी अहलकार अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहद पर तैनात किए गए हैं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूस की वजारत खारजा के तर्जमान अलेक्सी ने इस मामले के पुरअमन हाल पर जोर देते हुए कहा है कि हम ताजिक अफगान ताल्लुकात में बढ़ती हुई कशीदगी को गहरी तशवीश के साथ देखते हैं जिनमें दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। ताजिकिस्तान की हुकूमत के नए बनने वाले तालिबान हुकूमत के साथ हालिया हफ्तों में सख्त जुमलों का भी तबादला ख्याल किया गया जिनमें तालिबान की अबूरी हुकूमत में दीगर धड़ों की नुमाइंदगी में कमी और खित्ते के इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार किया गया था। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से गुज़िश्ता हफ्ते अपने खिताब में कहा था कि अफगानिस्तान में सियासी इंसानी बहरान और गवर्नेंस से जुड़ी हालिया पेश रफ्त खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए एक संजीदा खतरा है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। ताइवान का कहना है कि चीन के 38 जंगी जहाज़ों ने इसके दफाई जोन में से परवाजें की हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी जमहूरियत चीन के कौमी दिन के मौका पर जंगी तैयारे ताइवान के दफाई जोन में से गुजरे। चीन की फौजी ताकत का ये मुजाहरा ताइवान के जजीरे के करीब किया गया जहां एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है। ताहम चीन का दावा है कि ये इलाका इसका है।
ये वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया जब रवां हफ्ते चीन ने बरतानिया पर ताइवान के समंदर में बुरे इरादों से अपना जंगी बहरी जहाज भेजने का इल्जाम आयद किया था। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा है कि जब चीन के 22 फाइटर, 2 बमबार और आबदोजों को तबाह करने की सलाहियत के हामिल एक तैयारे ने जनूब मगरिब में दफाई जोन में दाखिल हुए तो इनके जहाज ने वार्निंग जारी की। वजारत दिफा के मुताबिक बाद अज़ां मजीद 13 चीनी जंगी जहाजों ने इलाके में परवाजें की। इस इलाके को ताइवान की फजाई हदूद नहीं करार दिया जाता, बल्कि ये ऐसा दफाई जोन है जो एक बड़े इलाके पर मुहित है, जिसमें चीन के दफाई जोन का भी इलाका शामिल है। चीन की हुकूमत कई बार ये ऐलान कर चुकी है कि वो ताइवान को अपने मुल्क में शामिल करेगी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।